पशु बंदा, बन सकदा इंसान नहीं। गुरचरना दी धूड़ी लगे, मलमल के स्नान करो। तन मन धन साधा तो अपना, खुशी खुशी कुर्बान करो। साध दी सेवा कर सके, जिस तो आप करावे। अवतार उगावे सिफत हरि दी, जिस तो आप गवावे। सतगुरु दे चरना तो वड्डा कोई तीर्थ स्थान नहीं। बिन गुरु दे है पशु बंदा, बन सकदा इंसान नहीं। गुरु चरना दी धूड़ी लैके, मल मल के इशनान करो। तन मन धन साधा तो अपना, खुशी खुशी कुर्बान करो। साध दी सेवा ओ कर सके, जिस तो आप करावे। अवतार उगावे सिफत हरि दी, जिस तो आप गवावे। सत्संग जी, जब से ये संगत शुरू हुई है तब से ही हमारे मिशन की तीसरी पातशाही सदगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज, उनके जीवन की शिक्षाओं को याद किया गया कि उन्होंने इस मिशन को क्या क्या देन दी। 24 अप्रैल जो मानव एकता का दिन, वो दिवस जो बनाया जाता है, जिस दिन बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज और उनके भक्त चाचा प्रताप सिंह जी की शहादत हुई। सत्संग जी, जब कल दासी पत्रिका पढ़ रही थी और कल इवनिंग में जो बाल संगत भी अटेंड की, सत्संग जी बार बार वो जिक्र आ रहा था कि बाबा जी की इस मिशन को क्या देन थी। उनकी शिक्षाओं को बार बार पढ़ा और सुना जा रहा था। तो सत्संग जी मन में ये विचार आया कि किसके लिए देन दी। हम सब यहाँ बैठकर इस सत्संग का आनंद ले पा रहे हैं। हमने हमारे जीवन में सच का ज्ञान प्राप्त किया, ब्रह्म ज्ञान की अमोलक दात प्राप्त की। किसके सदके? सिर्फ उनके बलिदानों के सदके, उनकी शिक्षाओं के सदके। सत्संग जी, कुछ सच की आवाज़ को पहुँचाना था, लेकिन कुछ ऐसे माहौल बना कि जो सच की आवाज़ को दबाया जा रहा था, लेकिन वो आवाज़ दबे नहीं। ये मिशन और आगे बढ़े, तो कहाँ महापुरुषों ने अपनी शरीरों तक की बलिदान दे दिया। सत्संग जी, हम बैठकर उन शिक्षाओं को बार बार याद कर रहे हैं। सत्संग जी, ऐसे ही बहन जी एक अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि मंसूरी में हुजूर बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज अपने परिवार के साथ गए हुए थे और उनकी डॉटर्स और कुछ महात्मा शाम के समय वहाँ पे हिल स्टेशन पे घूमने चले गए। कुछ घूमे, काफ़ी देर तक मार्केटिंग की, बाजार घूमे और लास्ट में आते आते सिनेमा हॉल में मूवी देखते आए। और लगभग 10:30 का टाइम था कि जब वो वापस मंसूरी हॉल में पहुँचे, वहाँ पे भवन पे जैसे ही पहुँचे तो देखा कि बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज वो भवन के बाहर ही घूम रहे थे। तो उन्होंने जैसे ही बाबा जी ने उनसे पूछा कि इतनी लेट आप जी कहाँ गए थे, तो कहते थे हम सबके चेहरे बिल्कुल नीचे, बहुत अजीब सा फील हो रहा था कि कैसे कह दें कि हम संगत के टाइम पे मार्केटिंग कर रहे थे, कैसे कह दें कि लंगर के टाइम पे हम बाहर डिनर कर रहे थे, मूवी देख रहे थे। कहते कि हम बिल्कुल चुप थे। और फिर हुजूर ने आगे फरमाया कि आप जानते नहीं कि आपने कितने प्यारे लम्हों को खोया है। आपने संगत की को प्रायोरिटी ना देते हुए, उसके महत्व ना देते हुए, आपने बाहर मूवी देखना और मार्केटिंग करना प्रायोरिटी दिया। कहते ये तो गुरु की सिखलाई नहीं है। कहते कि आज महात्मा जहाँ इतनी देर से आपको लंगर कराने के लिए वेट कर रहे थे, कितनी श्रद्धा से उन्होंने लंगर बनाया कि एक महात्मा आएगा और श्रद्धा से
इस लंगर को प्रवान करेंगे और आशीर्वाद देंगे, वो महात्मा अभी भी रात के 10:30 बजे, जबकि संगत खत्म हुए भी 1.5-2 घंटे हो गए, अभी भी सिर्फ आप लोगों का अंदर वेट कर रहे हैं कि आप जी आओगे और लंगर प्रवान करोगे। कहते कि वो क्या है, क्या ये उचित है? शासन जी बहुत वहाँ पे कहते कि शर्मिंदगी हुई, बहुत शर्मसार हुए और अरदास प्रार्थना की गई कि सच्चे पातशाह बख्श देना और दात बख्शना कि ऐसी गलती जिंदगी में फिर कभी न हो। और शासन जी हुजूर ने कहा कि ठीक है, आप जिन शिक्षाओं को याद रखना। और फिर जब सबने अंदर जाकर लंगर प्रवान किया, वो महात्मा भी बहुत खुश हुए। शासन जी इस बात को बहुत बारी महापुरुषों से सुना, पत्रिकाओं में पढ़ा, बुक्स में पढ़ा, लेकिन जब खुद पे इम्प्लीमेंट करने की बात आई, ससन जी वहाँ पे ये आया कि मेरी प्रायोरिटी क्या है। जब मेरा बर्थडे आता है या मेरा कहीं बाहर घूमने का मन करता है कि चलो पापा आज फैमिली के साथ कहीं बाहर जाते हैं, तो वहाँ पे अगर उसी के पैरेलल में संगत का टाइम हो रहा है तो उस वक्त मेरी थॉट्स क्या कहती हैं। क्या अगर हम सब ये कह के कि नहीं संगत चलना है और संगत आ भी जाते हैं और फिर कहते कि क्या लंगर, ये कोई मैंचे वो दाल फुल्का खाने का मन नहीं है, चलो बाहर जाके डिनर करते हैं। सत्संग जी उस वक्त क्या मैं उस लंगर की में जो प्रसाद की जो ताकत है कहीं मैं उसको भुला तो नहीं देती हूँ। सत्संग जी वास्तव में जब हम मानव एकता दिवस मनाते हैं या भक्ति पर्व मनाते हैं, इसका मेन पर्पस तो उन शिक्षाओं को सिर्फ बार बार शब्दों में गुनगुना देना या दोहरा देना नहीं है, वास्तव में उन शिक्षाओं को अपने जीवन में ढालना है। अब ये मिशन जो है उसमें मेरा नाम ऐड है, मैं अपने आप में ही एक मिशन हूँ। मैं गुरु का इस मिशन को संसार में, इस सोसाइटी में कैसे रिप्रेजेंट करती हूँ। अगर कॉलेज में मेरा बिहेवियर ही अच्छा नहीं है, हर एक से मैं बहुत लड़ाई करती हूँ, कहीं ना कहीं मन में लालच आ जाता है किसी भी चीज़ को लेकर, मैंने सामने बस ठान लिया कि मैं मुझे नीचे गिराया, अगर ये बिहेवियर मेरा स्टिल मेरे वर्किंग प्लेस पे है तो शासन भी बख्श लेना, शायद मैं अपने मिशन को कहीं रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही हूँ। शासन जी इस मिशन के लिए हम बार बार याद करते हैं कि इतनी शहादत दी गई, इतने महापुरुषों ने इस बूटे को संभाल रखने के लिए हमें ये बूटा संभाल कर दिया है कि हमें इस मिशन को आगे ले जाना है, वहाँ मेरा रोल क्या है। शासन जी हमने कितनी बार वो चाचा प्रताप सिंह जी की वो बात सुनी कि निरंकारी कॉलोनी में जब बहुत दिनों तक सफाई कर्मचारी की हड़ताल चल रही थी, कोई हर गली में हर घर में इतना गंद हो गया था, कूड़ा हो गया था, हर कोई सिर्फ शिकायत कर रहा था, यहाँ तक कि वो बात शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के चरणों तक भी वो बात पहुँची कि सच्चे पातशाह आशीर्वाद दो कि वो हड़ताल टूटे, क्योंकि बीमारी बहुत फैलने लगी है, इतना स्मेल, इतनी गंदगी हो रही है। लेकिन वहीं उस सेवादार महात्मा ने अपने पत्नी के वो ड्रेस लिया, एक साड़ी पहनकर, मुंह को ढककर, कैसे हर गली में हर घर में जाकर रोजाना सफाई करनी शुरू कर दी। तो जब उनसे पूछा गया कि आप आखिर हैं कौन जो इतने अच्छे से सफाई कर रहे हो, आपने पूरी सब गंदगी हटा दी, तो जब उनके मुंह से वो पर्दा हटाया गया तो देखा सेवादल महात्मा चाचा प्रताप सिंह जी थे, जो कि उस वक्त सेवादल में बहुत अच्छे उस रोल पे थे, सेवा कर रहे थे। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा गया, जब उनसे ये पूछा गया कि आप इस वस्त्रों में, एक नारी के वस्त्रों में आके सेवा कर रहे हो, कहते कि सेवा किसी आइडेंटिटी की मोहताज नहीं होती कि स्त्री है या पुरुष है, सेवा किसी पोस्ट की भी मोहताज नहीं होती, सेवा तो सिर्फ निष्काम सेवा है। सत्संग जी कितनी बार इस बात को सुना गया, फिर अपने ऊपर एनालाइज किया गया कि मेरे घर के बाहर अगर किसी ने झाड़ू लगाई और मैंने कूड़ा, उसने थोड़ा सा कूड़ा मेरे घर के आगे कर भी दिया, तो शासन जी मेरा रूप क्या होता है। गंदगी नहीं फैलानी थी आपने, मैंने अभी जो सफाई की या किसी के व्हीकल बाहर से निकल के आए कुछ भी, तो मेरा देखो उस वक्त मेरी प्रेजेंटेशन क्या होती है। शासन जी आई एम द मिशन, मैंने सोसाइटी में रहकर इस मिशन को रिप्रेजेंट करना है।
क्या वो सेवादार थी? उन्होंने जो हमें सिखाया, उन्होंने पूरी कॉलोनी में उस रूम में सेवा की। मेरा रोल कहाँ रह जाता है? हम कितनी बार हुजूर ने हमें कहा कि हम कहीं जा भी रहे हैं, कहीं मूव कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमें कहीं डस्टबिन में ही कूड़ा गिरना है, कहीं रैपर्स ऐसे नहीं गिरने, बॉटल्स ऐसे नहीं गिरनी। मैं क्या करती हूँ? जस्ट एनालाइज। अब बैठकर मनन करना है। कितनी शिक्षाओं को मैंने अपने जीवन में धारण कर लिया। क्या मैंने अगर कहीं भी एक बार भी रैपर को फेंका है तो क्वेश्चन मार्क मेरे ऊपर ही आया हुआ है। अगर कितनी बार ही मैंने सामने उठकर सामने वाले को बहुत अच्छे से जवाब दे दिया, तो शासन जी वही मेरे ऊपर ही ये बात आई हुई है कि मैंने इस मिशन को कैसे रिप्रेजेंट कर दिया। शासन जी हुजूर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज एक बार अपने वचनों में फरमा रहे थे, कहते कि बाबा गुरबचन सिंह जी का जो जीवन था ना, बहुत कष्टों से भरा था। उनको कभी लाइफ स्मूथ नहीं मिली, क्योंकि वक्त ऐसा था कि बहुत ऐसे लोगों ने विरोध किया इस सच्चाई के प्रचार के लिए, प्रसार के लिए। उनको कितना ऊंचा नीचा, भला बुरा, कितना कुछ कहा गया, लेकिन उन्होंने सच का प्रसार नहीं रोका। अब मेरे ऊपर बात है। फिर इस बात को सुना और मैंने एनालाइज किया कि जब मैं घर पे होती हूँ या सोसाइटी में होती हूँ या वर्किंग प्लेस पे होती हूँ, कितना मुश्किल है, कितने चैलेंज मेरे सामने आते हैं कि सामने वाला मेरे साथ धोखा ही किए जा रहा है। और फिर मैं अभी अच्छा मैंने सिर्फ धोखे के लायक हूँ, मैं अभी बताती हूँ मैं तुम्हें, उस वक्त रूप को देखो। लेकिन शासन जी हुजूर ने कहा कि आपको कितने एंटी मिलेंगे, कितने विरोधी मिलेंगे, आपको ऐसे कितना ही माहौल मिलेगा कि जो आपके साथ अमानवीय व्यवहार भी करेगा, लेकिन सावधान, गुरु की शिक्षा है, आपने अपनी मानवता को नहीं गुम करना, आपने अपनी मानवता को नहीं भूलना। शासन जी वही समझ आया, क्या मुझे जीवन में जीना है वास्तव में। मुझे कई बार ऐसे क्वेश्चंस कई यूथ भी आपस में डिस्कस करते हैं कि मैंने कैसे बुरा किया, मैं अपने वर्किंग प्लेस में मेरा रोल क्या रहा, मैंने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी सामने वाले ने ऐसे करके मेरी प्रमोशन को रुकवा दिया, सामने वाले काम मैंने किया था लेकिन सामने वाले ने उस चीज़ के लिए शाबाशी ले ली, बस उसके लिए तो मैंने ये कर देना है, वो कर देना है। नहीं शासन जी, विश्वास करिए कि जब हम इस पर हर कर्म को छोड़ देते हैं, हर बात को, हर निर्णय को इस पे छोड़ देते हैं, ये अपने भगत की कभी भी कहते हैं कि गर्दन को झुक नहीं देता है। शब्द में भी फरमा दिया गया है कि खुद आकर हाजिरी देता है, अपने हर भगत के हर काम को पूरा कर देता है, लेकिन शर्त ये है मैं भगत होनी चाहिए। और मैं भगत किस बात पे हूँ कि मेरे गुरु की शिक्षा है कि मैंने कभी किसी को उल्टा जवाब नहीं देना। हाँ, चेतनता जरूर करनी है, हुजूर ने समझाया है कि चेतन बेशक होना है, लेकिन मैंने कभी किसी बुराई का हिस्सा नहीं बनना। सामने वाला चाहे जितना बुरा कर रहा है, मुझे अपने आप की रक्षा तो करनी है, लेकिन मेरा कभी बुराई की तरफ मेरा कदम नहीं बढ़ना चाहिए। ये है मेरे गुरु की शिक्षा। शासन जी वहीं चाचा प्रताप सिंह जी के और भी आर्टिकल जब पढ़ा उनके जीवन के लिए कि वो एक ही शब्द हमेशा अपने उसमें कहते थे कि हम तो सिर्फ गुरु की सेवा के लिए मुझे ये जीवन मिला है। गुरु की सेवा के लिए इतने तत्पर, इतने मन में उनके लिए प्यार कि कहीं मेरे से सेवा न छूट जाए। तो क्या करते थे कि बाबा जी के रूम के बाहर बरामदे में ही उन्होंने अपना बिस्तरा लगा लेना, अपनी बेडिंग लगा लेनी और रात को वहीं सो जाना। कारण पूछा गया कि कहीं बाबा जी हुजूर रात को भी मुझे आवाज़ लगाएं तो मैं उसी वक्त उनकी सेवा के लिए हाजिर हो जाऊं, एक हुक्म, एक सेवा भी मेरे से वांछित ना रह जाए। शासन जी कितनी बात ये सुनी और शासन जी फिर अपने पे एनालाइज किया कि कितनी बार सेवाओं की आवाज़ लगती है, मैं कहाँ होती हूँ। हाँ, अगर किसी जनरल रीज़न से सेवा पे नहीं आ पाती हूँ तो कोई बात नहीं, हुजूर तो सब जानते हैं, निरंकार तो वो सेवा भी परवान कर रही हैं, लेकिन शासन जी सिर्फ मेरी नींद, मेरा आलस, कहीं ये धूप, ये गर्मी उस सेवा में रुकावट बन रही है। तो शासन जी शायद हम
चाचा प्रताप सिंह जी या जितने भी संत महापुरुष हैं उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमने उनकी शिक्षाओं को सिर्फ बोला है, उन्होंने सिर्फ करके दिखाया है, हमने सिर्फ बोलों में गाया है। जिस दिन मेरा मिशन मैं समझ जाऊंगी कि ये मिशन मैं हूँ, आई एम द ओनली वन हु इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मिशन, मेरा हर कर्म इस मिशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ संगत जी, उस दिन ये मिशन बहुत चमकेगा। वास्तव में साथ संगत जी, हम गुरु की शिक्षाओं को जब धारण कर लेते हैं तो हमारा जीवन और आगे और आगे और आगे भक्ति में बढ़ता चला जाता है। तो गुरु के आगे यही अरदास प्रार्थना कि आपने सेवाओं के बहुत मौके दे रखे हैं, हमें ताकत बख्शना कि हमारे मन में कहीं आलस ना आ जाए। सत्संग जी, गुरु चरणों की सेवा तो बड़े नसीबों से मिलती है, गुरु सिखों की चरणों की सेवा तो बड़े नसीबों से मिलती है। सत्संग जी, पता नहीं कितनी सांसें जिंदगी की बची हैं, जो सांसें मुट्ठी भर मिली हैं, एक एक श्वास का मोल डाल पाएँ, एक एक श्वास को जी पाएँ, गुरु चरणों की सेवा कर पाएँ। सत्संग जी, हुजूर के चरणों में यही अरदास प्रार्थना के सच्चे पातशाह रहमत कर, आप जी सिखा रहे हो, हम सीख पाएँ, आप जी के इन शिक्षाओं को जीवन में धारण कर पाएँ, मेरे बोल सिर्फ बोल न रह जाएं, सिर्फ ये कर्मों में ढल पाएँ, मेरा एक एक कर्म ऐसा हो जो इस मिशन का रिप्रेजेंटेटिव हो। शासन जी, बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज जी ने एक बार अपने वचनों में फरमाया, जो कि बुक आर्टिकल में लिखा था, कि अगर उन्होंने अपने गुरु सिख को सावधान करते हुए कहा कि सुन, अगर किसी सांप के पास भी जाएगा तो मैं बचा लूँगा, खाई में गिरेगा तो बचा लूँगा, लेकिन अगर किसी निंदक के पास जाएगा तो मैं तेरे साथ नहीं खड़ा हूँ। हुजूर ने फरमा दिया, कितनी बड़ी बात कह दी कि हर कदम पे मैं तेरे साथ हूँ, हर मुसीबत से पहले मैं तेरे साथ हूँ। गुरबानी में भी शब्द कह दिया जाता है, ताती वाव न लगे पार ब्रह्म सरनाई, चौगिरद हमारे रामकार, दुख लगे न भाई, ये मेरे साथ खड़ा है, हर मुसीबत से मुझे बचाता है। लेकिन कह दिया गया, निंदा करी तो ये हट जाएगा। तो शासन जब ये हट गया तो दुनिया की ताती वाव तो लग ही जाएगी। शासन जी, गुरबानी के शब्द जो हैं उस पर सदगुरु के शब्दों का पहरा है। अवतार वाणी में जो शब्द कह दिए गए, संपूर्ण हृदय वाणी में जो शब्द कह दिए गए, ये गुरु के उच्चारण किए गए वो शब्द है जो प्रमाणित हैं, इनमें कहीं कोई कमी नहीं है। अगर कह दिया गया कि सदगुरु के चरणों से बड़ा कोई तीर्थ स्थान नहीं है, तो शासन जी वास्तव में कहीं नहीं है। तो शासन जी, गुरु की शिक्षाएं ही इंसान को जीवन में जो है इंसान बनाती हैं। और शासन जी, वही कह दिया गया कि गुरु चरणों की धूड़ी लेके मलमल के स्नान करो। शासन जी कह भी दिया कि जो ये साथ संगत है, वो गुरु सिख के चरणों का सर का ताज है, कहीं भूल के भी किसी गुरु सिख का दिल ना दुखे। शासन जी, सिर्फ और सिर्फ ये जो शिक्षाएं हैं, सिर्फ मुझे अमल करना है। इन शिक्षाओं पे जिस दिन हम अमल करने लग जाएंगे तो शासन जी, गुरुबानी के जो शब्द तातीवान, फिर कोई दुख कोई भ्रम मेरे जीवन में आ ही नहीं सकता, कुछ भी नहीं आ सकता, क्योंकि मैं कौन हूँ, मैं इसका भगत हूँ, मैं इसकी शिक्षाओं को मान रहा हूँ, गा नहीं रहा, मान रहा हूँ। यही अरदास प्रार्थना सच्चे पातशाह आप जी सिखा रहे हो, हम सीख पाए, तो समय आपने मुझे बख्श दिया कि मैं आपकी शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण कर पाऊँ। बस यही बात, यही प्रार्थना कि सच्चे पातशाह रोम रोम तेरी शिक्षाओं को मानता ही चला जाए। साथ